जर्नी बहुत लंबा है गाइस, थोड़ा लेक्चर भी सुन ही लेते हैं। अरे 1527 की बैटल ऑफ खांडवा में महाराणा प्रताप के दादा कनेक्ट नहीं हुआ, ब्लूटूथ बाबर ने हरा दिया था। ऑफ है। तब अच्छा, से सिसोदिया राजपूतों को मुगल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। राणा सांगा के बाद उनके बेटे राणा उदय सिंह ने भी कनेक्ट नहीं लड़ाई हुआ। जारी रखी। उनके टाइम में ही सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट हुआ था। राणा उदय सिंह के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप का नंबर आता है। अकबर के कहने पर आमेर के राजा मान सिंह महाराणा भाई प्रताप से कनेक्ट क्यों नहीं हो दोस्ती का रहा? मामला है। अच्छा हो गया। नेतृत्व राजा मान सिंह करते हैं। वहीं महाराणा प्रताप को अफगानों, भीलों और उनके यूनिकॉर्न घोड़े चेतक का सपोर्ट प्राप्त था। लड़ाई के दिन तीनों साइड से मुगल सेना से घिर जाने के बावजूद राणा प्रताप हार नहीं मानते हैं और ऐसा जोरदार स्विफ्ट काउंटर अटैक करते हैं कि मुगल सेना हक्की बक्की रह जाती है। वैसे तो ये लड़ाई इनकंक्लूसिव रहती है, पर यदि चेतक नहीं होता तो हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो गए होते। चेतक हिस्टोरियंस इस लड़ाई को लेजेंड्स की लड़ाई मानते हैं। अभी हमने कुछ एपिक बैटल्स के बारे में जाना, जिसके साथ ये पॉलिटिकल हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। ढेर सारी लड़ाइयों को जीतने के कारण अकबर मुगलों के ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन हिस्ट्री में एक स्पेशल प्लेस रखते हैं। पर ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान के इतिहास में वो एक हीरो हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में वो एक विलेन? इसकी वजह थी उनकी लिबरल पॉलिसीज। तो आइए अब हम अकबर की कुछ पॉलिसीज पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में। अकबर्स राजपूत पॉलिसी। उनकी राजपूत पॉलिसी बड़ी ही नोटेबल है। अपने जन्म के समय मिले राजपूताना प्रोटेक्शन को वे कभी नहीं भूले। जहां तक हो सका उन्होंने राजपूतों का दिल जीतने की कोशिश की। वो विक्ट्री गर्मी लग रहा है में केयरफुल बैलेंस बनाकर चलते थे। बहुत कोशिश की कि नेचुरल हवा लिया जाए। जैसे आमेर, जयपुर के कचवाहा राजपूत राजा भारमल की बेटी हराखा या जोधाबाई से उनका विवाह होता है। वे अपनी हिंदू पत्नियों को रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फोर्स नहीं करते थे और अपने महल में ही उनके लिए हिंदू टेंपल बनवाते। मुगलों के अगले एम्परर सलीम यानी जहांगीर जोधाबाई के ही बेटे थे। इस सिंक्रेटिक और सेक्युलर अप्रोच के कारण वे मैदान में ही नहीं, मैदान के बाहर भी राजपूतों का दिल जीत लेते थे। ये अप्रोच मुगलों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सीनियर पोजीशन पर रहे और अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हुए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद बचे खुचे राजपूत रूलर्स ने भी रिस्पेक्ट से अकबर की सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली और राजस्थान में पीस बहाल हो गई। उनकी दूसरी रिमार्केबल